एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास फोर्थ का इंग्लिश का PT2 एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और फिर उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर देने हैं। सो बर्ड्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एनिमल्स ऑन द अर्थ। बर्ड लिव इन नेस्ट, कि जो बर्ड्स हैं वो इस धरती पे सबसे अमेजिंग एनिमल्स हैं। और जो बर्ड्स हैं वो कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है। दे हैव विंग्स, फेदर, बीक, क्लॉ, कि उनके पास पंजे हैं, उनकी चोंच है, उनके फेदर्स हैं, उनके पंख हैं। बर्ड्स ईट फ्रूट्स, ग्रेन्स, वर्म्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा, कि वो क्या खाती हैं? फ्रूट्स खाती है, ग्रेन्स, वर्म्स और इंसेक्ट्स। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड। अगर आपने देखा होगा, कहीं हिस्ट्री में चैनल पे देखा होगा या आपने कहीं भी पिक्चर देखी होगी, तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड है। एंड बिगेस्ट बर्ड इज द ऑस्ट्रिच। द बर्ड्स लिव इन फ्लॉक एंड दे आर सोशल टू. Birds like peacock have beautiful and colorful feathers. The crow, the cuckoo are black in color, while the swan, dove are white in color. The duck, stork, and the swan are water birds, and the cuckoo and the nightingale are singing birds. कोयल जिसको आप कहते हैं. Some birds are reared by man for entertainment like parrot and dove, की किसी किसी बर्ड को तो जो हम लोग हैं वो पालते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे पैरट हो गया, डव हो गया। तो अब ये पूरा हमने पैसेज पढ़ लिया है। अब बारिश के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की। सबसे पहले है वेयर डू बर्ड्स लिव, कहाँ रहती है? तो पहले सेकंड लाइन में हमने देखा बर्ड्स लिव इन नेस्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेस्ट। व्हाट डू बर्ड्स ईट, जो बर्ड्स है वो क्या खाती है? अभी हमने यहाँ पढ़ा बर्ड्स ईट फ्रूट्स, ग्रेन, वर्म्स, इंसेक्ट, तो ये सारी चीजें खाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। ओके। टिक द नेम ऑफ द बिगेस्ट बर्ड। अभी हमने देखा जो हमिंग बर्ड है वो स्मॉलेस्ट है, और जो बिगेस्ट बर्ड है वो कौन है? ऑस्ट्रिच है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिच। द बर्ड्स लिव इन फोक एंड दे आर सोशल टू, ये सही है या गलत है ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसेज में हमने इसको पढ़ा है। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज, कौन सी है? द हमिंग बर्ड। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं। इट वॉज अ डैश नाइट, तो नाइट कैसी होती है? डार्क, ब्राइट या सनी? सो इसमें लिखेंगे इट वॉज अ डार्क नाइट। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट एडवर्ब। अब आपको इसमें एडवर्ब भरनी है, ठीक है। सो द चिल्ड्रन लव टू सिंग, मतलब जो बच्चे हैं वो कैसे गा रहे हैं? जो गाने की प्रक्रिया है, जो वर्ब हो रही है, जो क्रिया हो रही है, वो कैसी है? वो है लाउडली, कि बच्चे कैसे गा रहे हैं? लाउडली, तेज से गा रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है बेटा? एडवर्ब होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। डू योर वर्क, मम्मी क्या कहती है कि अपना काम कैसे करो? सफाई से करो। सो डू योर वर्क नीटली, क्या आ जाएगा? नीटली। थ्रो द बॉल स्लोली, कि गेंद को आराम से फेंको। टिक द साइलेंट लेटर इन रोंग। अब इस रोंग वर्ड में आपको साइलेंट लेटर कौन सा नजर आ रहा है या प्रोनाउंस करने में कौन सा है? तो डब्ल्यू। डब्ल्यू इसमें क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? रोंग। टिक द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के पीछे लगता है उसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स। सो सफिक्स इसमें हमें किस वर्ड में लगाना है? फॉरगिव। फॉरगिव क्या होता है? फॉरगिविटी, फॉरगिविटी या फॉरगिवनेस, तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉरगिवनेस, माफी देना, माफ करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आपको आर्टिकल्स इसमें भरने हैं। द व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, सन का जो कलर है वो क्या है? इसमें सन के साथ क्या आएगा? द, क्यों? यूनिवर्सल चीज है। वी शुड यूज एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। राधन हैज अ पेन। माई मदर गेट्स मी एन आइसक्रीम। आपको पता है ए एन हम कहाँ लगाते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवल्स के साथ जो साउंड आती है उनके साथ हम क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं, ठीक है। इनकी जो साउंड आती है उनके साथ हम क्या लगाते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू की जो साउंड है उसके साथ हम ए एन लगाते हैं, ठीक है।
पुट द सुटेबल पंचुएशन मार्क लगाना है, तो देखो ऑन ट्यूसडे यहाँ कोमा आ जाएगा, वी विल गो फार फॉर अ पिकनिक यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। विच लैंग्वेज बीइंग स्पोकन इन ओडिशा, यहाँ आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है कि ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो क्वेश्चन है तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल इन द ब्लैंक, तो देखो द स्क्रिल हैज अ लॉन्ग व्हाट, उसकी क्या है, लंबी एक टेल है, टेल मतलब क्या होता है, पूंछ, ठीक है, और ये टेल क्या होती है, कहानी, और ये टेल क्या होता है, बताना, और ये क्या है, टोल, लंबा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेल, मतलब एक जो स्क्रिल है उसकी क्या है, पूंछ लंबी है। टिक द करेक्ट स्पेलिंग, अब आपको स्पेलिंग करेक्ट बतानी है, सिली, तो SILLY, सिली। राइट आंसर्स इन 1 or 2 sentences. Who was Hiawatha? Hiawatha कौन था? So Hiawatha was Native American boy. हम इसको लिख देंगे, Hiawatha was Native American boy. अब मैंने गलती कर दी, क्या कर दी, अमेरिकन, इसमें ए आप बड़ा लिखेंगे, अमेरिकन बॉय, ठीक है। Who was Nokomish? Nokomish कौन है? So Nokomish was Hiawatha's grandmother. Nokomish was Hiawatha's मतलब उनकी ग्रैंडमदर। ये जब अपोस्ट्रोफिस के साथ ऐसे आता है तो इसका मतलब होता है का, की, के। Who came to अकबर्स कोर्ट, आया ना यहाँ पे भी अकबर्स कोर्ट, a learned पंडित came to अकबर्स कोर्ट, क्वेश्चन मार्क था तो अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। What was the mother tongue of पंडित? So क्या थी, तेलुगु, तेलुगु was the mother tongue of पंडित। यहाँ भी पी बड़ा आएगा बेटा, पंडित पी है ये। What is the best time to water the plants? So या तो आप रात में दो या आप किस में दो, सुबह दो, so morning and evening are the best time to water the plant. Water the plants. Name another word for thrusty feet. Thrusty feet को हम और क्या कह सकते हैं, roots. Plants के thrusty roots क्या है, root. Why did grandfather give the children's money? तो क्यों दिया था, grandfather ने पैसे क्यों दिए थे बच्चों को, to buy some books. So did है तो हम क्या लिखेंगे, grandfather। जब भी डिड आएगा क्वेश्चन में और हमारे पास जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, मतलब पास्ट हो जाएगा। सो ग्रैंडफादर गेव मनी टू चिल्ड्रन टू बाय बुक। Where did they go to buy books? They went to library to buy books. How was the stump of the tree useful? जो ट्री की स्टंप होती है वो कैसे यूजफुल होती है, to sit,
the stump of the tree useful for sit. नेक्स्ट है sit and rest on it. Sit and rest on it. How did the boy enjoy the company of tree? कैसे वो जो बच्चा था वो उस जो पेड़ था उसकी कंपनी को एंजॉय करता था. So the boy swing from branches ate the apple climbed trunk and slept under the shade of tree. Okay. Write the rhyming word of the word heat. Heat का rhyming word heat, beat, ठीक है, cheat. आप ऐसे rhyming word लिखेंगे. Name the place where books are kept. कहाँ रखी जाती है? तो ये हो जाएगा library. Write the opposite word of forward. Forward मतलब आगे, तो इसका क्या आ जाएगा? Backward means पीछे. Place letters in their right order to form the name of flower. So ये क्या लिखा हुआ है? ये है marigold. Next है make a pair of word describing word, naming word. Naming word मतलब noun, ठीक है, सॉरी, noun. और डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगी? जो इसकी विशेषता बता रहे हैं. जैसे हम लिख सकते हैं सनी डे. जो आज का दिन है वो कैसा है? सनी डे. डे, ठीक है, नाउन हो गया. और हम और क्या लिख सकते हैं? डार्क नाइट, की जो रात है वो कैसी है? अंधेरी है. जिसमें बेटा डे और नाइट ये हो गया आपके नाउन, और जो सनी और डार्क है वो हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके. राइट लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. अब आपको इन स्टेट की क्या लिखनी है? लैंग्वेजेस लिखनी है. गुजरात की क्या हो जाएगी? गुजराती. क्या हो जाएगा बेटा? गुजराती. उत्तर प्रदेश की भोजपुरी. ऐसे ही आप और भी जितने स्टेट हैं जो आपकी बुक में मेंशन है उनको याद करके जाइएगा. राइट होमोफोन्स मतलब आपको साउंड सेम आएगी. वर्ड सेम नहीं है बट जो साउंड है वो सेम आएगी. तो अगर आप अपने चैप्टर के पीछे देखोगे तो बो का एक साथ ही उसके साथ ही उसका लिखा हुआ है BOUGH. बो मतलब ये होता है झुकना, और ये होता है शाखा, टहनी, ब्रांचेस. ओके. टेल, टेल मतलब पूंछ, और एक टेल होता है कहानी. राइट द राइमिंग वर्ड. हाई, फ्लाई, शाई, है ना, वर्ड लिख सकते हैं. हीट का भी हमने पीछे लिखा था बीट, चीट, है ना. चेंज द जेंडर. मदर, फादर, अंकल, आंट, ठीक है, ये आर है. पंचुएट द सेंटेंस. लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग. सो हम लिखेंगे लक्ष्मी, क्वेश्चन मार्क है ये. सो वाई आर यू क्राइंग, पूछ रहे हैं लक्ष्मी क्यों रो रही हो, क्वेश्चन मार्क. अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड. ऑनेस्ट, एच हो जाएगा. ओ फन, टी इसमें साइलेंट हो जाएगा तो एच और टी. राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इनके प्लूरल आपको लिखने हैं. तो जैसे हमारे पास नाइफ है, इसमें बेटा एफ हट जाएगा, KNIVES. टोमेटो, टोमेटोज, टोमेटोज.
अब आपको वर्ड में ly जोड़ना है। चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, थ्रो द बॉल स्लोली। क्रिएटिव राइटिंग लिखना है, राइट 5 sentences about tree. So trees are living beings just like people and animals. They give oxygen and take away carbon dioxide. Trees make every place look beautiful. Tree give us fruits, seeds, flowers that we enjoy eating. Trees provide us with shade on hot and sunny days. अब आपको एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन देना है। सो देखो, दिस इज अ पिक्चर, दिस इज a picture of a park. Okay, children are playing here. A girl sitting with her grandmother. ठीक है, there is a dog also. ठीक है, ऐसे आपको लाइंस बना के लिखनी है। नेक्स्ट है, राइट 5 sentences about Hiawatha and his friends. तो आपको लिखना है, Hiawatha was a kind and loving boy. He called the birds as chicken and beasts as brothers. Among all the beasts, the beaver, the squirrel, the reindeer, the rabbit were his best friends. He used to talk to the birds and animals whenever they met. तो आपको या तो आप ये लिख सकते हैं, या जो आपकी मैम ने आपको लिखवा रखा है, आपके सर ने लिखवा रखा है, आप वो लिख सकते हैं। Some letters are missing in each word. Complete it. So ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है language, LANGUAGE, language. ये क्या हो गया? sleepy, SLEEPY. ये है sail, SAIL, sail. timid, TIMID, timid होता है डरपोक। अभी आप जंप भी लिख सकते हो, जीप भी लिख सकते हो, हम लिखेंगे जंप, कूदना। वेयर डू फॉलोइंग लिव्स, ये कहाँ रहते हैं? बर्ड्स लिव इन नेस्ट, बीवर्स लिव्स इन लॉज। ठीक है, आई होप ये जो पूरा चैप्टर है या जो पूरा ये वीडियो है आपके बहुत काम आए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।